के मंथ में अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के साइड से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला है। इट मीन्स देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है पिछले 6 महीने से काफ़ी कम आंकड़ों के साथ देखने को मिला। इट मीन्स कि सबसे लोएस्ट आंकड़ा है पिछले 6 महीने का। अक्टूबर के मंथ में अगर ये जो आंकड़ा है 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का ये जो डेटा है करीबन 17 से 18 हज़ार करोड़ म्यूचुअल फंड के साइड से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इट मीन्स कि इतना डिप्लॉयमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इतना कम इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ है म्यूचुअल फंड के साइड से, जबकि इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने से देखने को मिला है। आखिर पैसा कम क्यों लगा है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले अगर मैं पिछले 2 से 3 महीने का आंकड़ा देखूँ तो सितंबर में जो आंकड़ा था म्यूचुअल फंड के साइड से वो करीबन 46,000 करोड़ का आंकड़ा था। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के साइड से इक्विटी में डिप्लॉयमेंट देखने को मिला। वही अगर मैं अगस्त की बात करूं तो वो आंकड़ा 70,000 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन अब जो आंकड़ा है वो यहाँ पे 17 से 18,000 करोड़ के बीच में देखने को मिला है। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड के साइड से डिप्लॉयमेंट काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला है। देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्थिति कैसा था, आखिर इतना कम डिप्लॉयमेंट क्यों देखने को मिला। देखो, ये देखने को मिला है कि जब मार्केट एक नया हाई टच करता है या मार्केट में बहुत बड़ा रैली देखने को मिलता है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड के साइड से इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इक्विटी में जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अक्टूबर के मंथ में मार्केट का स्थिति कैसा था। ठीक आपके सामने निफ्टी 50 का आंकड़ा है। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में मार्केट में करीबन 6% का जंप देखने को मिला। आप अगर यहाँ पे आंकड़ा देखोगे 30 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर तक का ये डेटा है और इसके हिसाब से अगर पूरा आंकड़ा देखोगे तो 6% का एक जंप देखने को मिला। और अगर आप ये नोटिस करोगे तो अक्टूबर में ही यहाँ पे 52 वीक हाई के पास आंकड़ा देखने को मिला। इट मीन्स कि अक्टूबर में ही निफ्टी 50 ने 26,000 को क्रॉस किया। अब जब ऑल टाइम हाई पे जब भी कोई मार्केट देखने को मिलेगा तो वहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी हिचकिचाते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से। फंड मैनेजर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम कर देते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पे या हाई लेवल पे देखने को मिलता है और वहाँ से फंड मैनेजर को कुछ ना कुछ अनुमान होता है कि कुछ करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अक्टूबर में ऑल टाइम हाई के पास आंकड़ा था तो उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड के साइड से डिप्लॉयमेंट कम देखने को मिला। ये जो डिप्लॉयमेंट कम हुआ है इससे हम क्या आकलन लगा सकते हैं। देखो, मार्केट में कई बार हाई देखने को मिलता है तो वहाँ पे फंड मैनेजर इंतज़ार करते हैं कि कुछ करेक्शन हो तब जाके हम पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड के साइड से इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, डीआई के साइड से इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में सहयोग नहीं मिला या मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी काफ़ी बड़े एलोकेशन में देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई का भी परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो कम पैसा डिप्लॉयमेंट करता है। जी हाँ, 6 महीने, 5 महीने या 1 साल के अंतराल में ऐसा सबसे कम आंकड़ा देखने को मिलता है और कई बार तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ देखने को मिलता है। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड के साइड से डिप्लॉयमेंट काफ़ी बड़े अमाउंट में देखने को मिलता है। देखो, अभी अगर आप स्थिति देखोगे तो फंड मैनेजर अपने कैश एलोकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि अपने म्यूचुअल फंड में जो भी कैश का परसेंटेज है उसको ज़्यादा कर रहे हैं। मार्केट अभी अच्छे हाई लेवल पे है। जब मार्केट में गिरावट होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कैश एलोकेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो डिप्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो अभी 17,000 18,000 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जब मार्केट में गिरावट होगा तो ये डिप्लॉयमेंट का आंकड़ा काफ़ी बड़ा फिगर में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से ये आपको सूझबूझ के मार्केट पे परख लेना चाहिए कि वाकई में अभी जो स्थिति है वो मार्केट एक अच्छे लेवल पे है, एक अच्छे हाई लेवल पे है। यहाँ पे जब गिरावट हो तब हम लमसम करें। जब फंड मैनेजर अपने पूरे पैसे को डिप्लॉय नहीं कर रहा है इक्विटी में तो फिर इन्वेस्टर को यहाँ पे क्यों पूरा पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। अधिकतर इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि हाथ में पैसा आया नहीं और वन शॉट में पैसा लगा देते हैं। मार्केट के लेवल को भी देखें कि वाकई में मार्केट किस स्थिति में है, मार्केट हाई में है या मार्केट लो में है, कितना गिरावट देखने को मिल रहा है,
किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप फोकस कर रहे हो तो ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि वाकई में उस इंडेक्स में कितना गिरावट है, हाई से कितना गिरावट है, क्या इस लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो एग्जैक्टली अगर कुछ परसेंट का गिरावट है तो वहाँ पे अपने पैसे को डिप्लॉय करें, अगर ज़्यादा का गिरावट है तो वहाँ पे अपने 100% का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क काफ़ी कम लेके चलना चाहते हो तो एग्जैक्टली जब ज़्यादा यहाँ पे आपका इंडेक्स के लिए, मान लो कि आप स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए आपको स्मॉल कैप इंडेक्स का पूरा आंकड़ा देखना चाहिए। तो देखो फंड मैनेजर तो यहाँ पे काफ़ी सूझबूझ के पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं। जी हाँ, मार्केट जब हाई होता है कम पैसा डिप्लॉय करते हैं, मार्केट जब लो होता है तो वहाँ पे पैसा डिप्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा करते हैं। वैसे ही इन्वेस्टर को भी इस स्ट्रैटेजी से सीखना चाहिए, मार्केट में करेक्शन का वेट करना चाहिए और फिर लमसम का एक प्लान करना चाहिए। मार्केट में अभी अगर देखोगे तो हाई से कुछ परसेंट का गिरावट हुआ है, लेकिन ये जो परसेंट है वो काफ़ी मामूली परसेंट है। यहाँ पे करीबन 5% का हाई से जब तक गिरावट ना हो एक मार्केट में लमसम का स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।